दुखती रग इस बंदे की जो है ना वो कुरान है। आप कहते हैं आप सैयदा आयशा सिद्दीका की अजमत के कायल नहीं है। नबी पाक सल्लम की जो अज़वाज है किन की माँ है? मोमिनीन की। आप मोमिन हैं? जी हाँ, मैं मोमिन। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमन्तु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। हसन अल्लाह यारी के हवाले से मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं उसका झूठ भी एक्सपोज कर चुका हूँ और उसकी कुरान से जो है इंकारी भी आपके सामने जो है मैं वो पेश कर चुका हूँ। और यहाँ तक कि नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान में जो उसने लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने उसकी वीडियो सबूत के साथ दिखाई कि उसने नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बारे में कितनी गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए और यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा रब और है और हमारा रब और है। और लोगों ने इसको कहा कि नहीं आपने वीडियो को काटा है। भाई वीडियो मैं पूरी तो नहीं डाल सकता था, लाजमी सी बात, मैं वीडियो उतनी ही डाल सकता था जितने क्लिप्स थे, लेकिन मैंने 2 पार्ट्स में इसको बताया है, ठीक है। और उसमें उसका जो मेन था वो उसका अल्फाज ये थे कि जी जो क़यामत वाले दिन ये समझता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मिलेंगे, ठीक है, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे, तो वो जो है जिस्मानी अल्लाह है। तो मैंने कुरान की 27 आयतों के रेफरेंसेस दिए, ठीक है। तो उसके अलावा भी उस पर भी नीचे लोगों के कमेंट्स जो थे वो पॉजिटिव तो नहीं थे, लाजमी सी बात है, जो जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी हो उनको इन बातों की समझ नहीं आनी, ठीक है। तो आज मैंने आपसे फर्स्ट डे कहा था ना कि ये बंदा सिर्फ तारीख पे बात कर सकता है, अपनी शिया कुतब पे बात कर सकता है, मान लेता हूँ मुस्लिम बुखारी पे ही बात कर लेता होगा, लेकिन वही बात है ना कि मैन मेड हाथ की लिखी हुई बुक से ही बात कर हाथ से लिखी हुई बुक से ही बात कर सकता है, अदरवाइज ये कुरान से बात नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान को ये मानता ही नहीं है। कुरान को ये कहता है कि ये कुरान जो है इसमें तो 87% तहरीफ है। तो आज एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी और मुझे बहुत खुशी हुई। जाइएगा नहीं, आप मेरे साथ बैठिएगा क्योंकि आज रात मैं आपके लिए ही बैठा हूँ। ओके सर। नहीं अल्लाह यार भागे के नहीं भागे के। तैयारी का क्या है? तैयारी तो हमारी हर वक्त हम अली के गुलाम है, हमारी तैयारी होती है। ओके। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हम अहले बैत और कुरान की रोशनी में इन्हीं सहाबा किराम की अजमत को देखें और खसूसन हजरत सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा की अजमत को देखें। आप कहते हैं आप सैयदा आयशा सिद्दीका की अजमत के कायल नहीं है, बड़ी उनकी अजमत पर तानज़नी करते हैं, सब करते हैं। आपको कहता हूँ कि आप पारा नंबर ये 21 है, सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 6 तिलावत फरमाइए और तर्जुमा भी खुद इरशाद फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबी औला बिल मुमिनीन व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। इसी आयत की बात कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुमिनीन से उनके जान पर ज्यादा हकदार हैं, उनके माल पे ज्यादा हकदार हैं कि जो वो हुक्म दें वो ना। मालिक है, माल पे नहीं, मालिक हुजूर मालिक। जी ना सिर्फ मालिक हैं बल्कि मालिक तर हैं। औला जो है तफसील मालिक तर हैं और हकदार तर हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बीवियां हैं वो उनकी माएँ हैं। इनकी माएँ हैं। नबी पाक सल्लम की जो अज़वाज है किन की माएँ हैं? मोमिनीन की। आप मोमिन हैं? जी हाँ, मैं मोमिन। तो हुजूर की तमाम अज़वाज आपकी माएँ हैं? उसी मानों में जल कुरान ने फरमाया, जी उसी मानों। जी। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हदीस जिब्राइल से सलामुल्लाह अलैहा आपकी वालिदा हुई। अगर आयशा के बच्चे होते तो अल्लाह जानता है वो क्या करते। वो जमल से ज्यादा ये मेरे सामने देख जो मेरे सवाल तक मादूद रहे करने दें कि यहाँ हो सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, अपनी लापो नशर न करें, बहस करें, सबकी नावी बहस करें कि इस आयत से क्या मुराद है, रूज़ अमीर का मर्जा क्या है। पूरी आयत, अभी आयत के ऊपर बात होगी तेरी मेरी। उसूल नाम की बात करें, उसूल बलागत की बात करें, फलसफे की बात करें। आप अभी आयत के ऊपर हदीस को छोड़ें। मैं नहीं समझता कि इस आयत के नक़ली लिहाज से कोई इख्तिलाफ है हमारे और आपके दरमियान। जी हाँ, सराहत है ना, लफ्ज़ के अंदर सराहत है कि नहीं है? सराहत है, मैं इनकार ही नहीं कर रहा, मैं मान रहा हूँ। मेरे दलाइल आपके कमर को तोड़ देगा। दलाइल ऐसे हैं जो तुम्हारे हाथ को तोड़ देंगे। आप करते हो तो आप अहले बैत से एहतराम क्यों करते हैं, ये बात बताएं। इधर जुज़ नंबर 7 आप मुझे इस बात का जवाब दें। कुरान से ये एराब कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं।
मची रहा है। इसका तर्जमा तो सही करें, इसका माना तो सही बयान करें। आप कहते हैं सिर्फ हुर्मत निकाह है नबी, मेरा दावा है कि नबी की अजवाज होने की वजह से हम पर उनका एहतराम लाजमी है और बाकायदा वाजिब है, वो उम्मत की माँ है। ठीक है, मोमिन की सुन लो, बोलो शाबाश। मैंने उनसे क्या कहा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मर्दों की माँ हूँ, सिर्फ मर्दों की माँ हूँ। आपने तफसीरों का हवाला दिया, बशर्ते मुस्लिम बुखारी भी लगाई कि उन्होंने औरत से कहा कि मैं औरतों की माँ नहीं हूँ, मर्दों की माँ हूँ। तो आप मुझे बताएं कि मर्दों की माँ जब उन्होंने बोल दिया तो सारे मुसलमान मर्दों की माँ है, वो ऐसा है कि नहीं है? औरतों की नहीं है ना, औरतों की नहीं है। ये लोग कहते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरने दो, हम इनके औरतों को उठाएंगे। चलो तबीयत साफ हो गई। आपने अपनी बात कर दी, अब मेरी भी बात सुने, आप बीच में नहीं बोलेंगे। अब मैं आपकी तबीयत साफ करता हूँ। हुर्मत आइए कि नहीं आई अल्लाह यारी साहब? हराम हो गई ना, निकाह हराम हो गया ना, ठीक है ना? आपने नाज़रीन को अपनी तफसीरें बताते गए और मैं एक ही जुमले में जवाब दे दिया कि ये आयत नाज़िल होने से पहले सहाबा की बातें ठीक है, मैं मानता हूँ। सूरह नूर की आयतें पढ़े, जब आपका तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने 10 आयतें आपकी जो है ना हक में नाज़िल फरमाई पाक दामनी के लिए। और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल है, फरमाया कि जो अल्लाह अपने नबी के जिस्म अतहर पर मक्खी नहीं बैठने देता, बाकी उनकी आले बैत पर ये तोहमत लगने देता है। आप सूरह नूर पढ़ें या मैं निकाल के पढ़ो, लेकिन आप करो ना, आप थक गए कि आपको कुरान नहीं आता। दूसरी बात ये है कि उनकी तौहीन करना कुरान की रूह से कुफ्र है, तो लिहाजा आप ये कुफरिया बातें उनकी अजमत के बारे में क्यों करते हैं, ठीक है ना? और कुरान की रूह से जो है ना जो बंदा तौहीन अज़वाज मुतहरात करे वो काफिर है, इसके लिए जो है ना सूरह नूर की आयतें वाज़ेह हैं। तो आप कैसे अपनी माँ की तौहीन कर सकते हैं? मैं आपकी वालिदा को गाली दूं, ठीक है ना, तो आप बर्दाश्त करेंगे? आप मुझे बताइए, उनके बारे में बुरा भला कहूं, आप बर्दाश्त करेंगे? भागना नहीं है ही नहीं है। और भाई अगर दूसरा कौल होता फिर मान लेते ना। नबी लस्तुन्ना कहा दे मेरा निसा, ये कुरान है, ये देख लस्तुन्ना कहा दे मेरा निसा, तुम और उर्दू की तरह नहीं हो। वो खिताब अहले बैत अलैहिस्सलाम में से अज़वाज का नहीं है, अज़वाज का कैसे आले बैत करना? अगर वो आले बैत के मुतालिक है तो ये वाह कौन सी है? यहाँ वकरना फी बुयूतिकुन्ना, ये वाह वो और खिताब है, ये और खिताब है, और खिताब है। बहरहाल बयान कलाम यानी बहरहाल नहीं अल्लाह यार भागेंगे नहीं, भागेंगे। इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए। आपको बहुत टाइम दिया है, आपको बहुत टाइम दिया है भाई साहब, थैंक यू सर। कि मैं हैरान हूँ कि ये या तो उसके चैनल पे गया है या पता नहीं क्या है कि इतनी वॉइस क्लियर और सारा कुछ है। मैं हैरान हूँ कि उस इंसान को, जिस भी फिरके से है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने कुरान से बात की और हसन अल्लाह यारी का मुंह ऐसा था जैसे अल्लाह माफ करे जैसे अब ये फौत हो जाएगा ना। आप यकीन करें उसकी ये एक बात का जवाब नहीं दे सका, उसकी ये एक बात का जवाब नहीं दे सका। उसने सिंपल इससे कहा कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 पढ़े, जिसमें उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र है, यानी कि मोमिनों की माँ का जिक्र है। उसने फिर सवाल पूछा, जब उसने कहा आप आयत खुद पढ़े, इसने आयत पढ़ी। उसने कहा जी कि हाँ जी इसका मतलब क्या? उसने मतलब बताया। उसने कहा जी इस तरीके से जो मोमिनों की माँ है। तो उन्होंने कहा आप मोमिन है? उसने कहा हाँ मैं मोमिन हूँ। ये हसन अल्लाह यारी ने कहा मैं मोमिन हूँ। तो उन्होंने कहा तो फिर तमाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं वो आपकी क्या लगती हैं? इसने तस्लीम किया माँ। तो कहता फिर हज़रत आयशा के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो आपकी माँ नहीं हुई? वहाँ भाई साहब की बोलती बंद हो गई। तो इतनी मतलब मुझे खुशी हुई कि मुझे पता है ना कि दुखती रग इस बंदे की जो है ना वो कुरान है, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला का वो मौज़ा है जिसने काफिरों को चुप करा दिया। तू पिद्दी ना पिद्दी का छोरवा, तेरी औकात क्या है, तू चीज क्या है? तो ग्रेट मौलाना इमरान कादरी नाम है शायद उनका, जो भी हैं जिस मसलक से भी हैं, लेकिन खुशी इस चीज की हुई कि किसी ने वहां कुरान से बात की। जो बात मैं करता हूं कि बात कुरान से होगी, जब कुरान से बात होगी इसकी शक्ल चूजे जितनी हो जाएगी। आप देखें तो इससे बोला नहीं जा रहा, बाबा बाबा कर रहा है, मतलब कोई वो इसके पास हिसाब ही नहीं है बोलने का। कोई इसके पास मतलब जो कहते हैं ना कि इंसान के पास अल्फाज ही खत्म हो जाते हैं। अपनी किताबों के रेफरेंस निकालने लगा, उसने कहता हूँ शटअप कॉल की। उसने कहा ये रख, ये नहीं चाहिए, तेरी किताबों वाले हमें ना सुनना नहीं, कुरान की बात से जवाब दे। फिर कहता नहीं वो मर्दों की माँ है, औरतों की नहीं है। भाई तू क्या मर्द नहीं है, गे है, कोई दरमियान की चीज है? भाई तू भी तो मर्द है ना, तो तेरी भी तो माँ हुई ना। हजरत आयशा जिनकी पाकीज़गी के बारे में 10 से 10 आयात उतरी सूरह नूर के अंदर, उसे सूरह नूर भी पढ़वाना चाहिए। भाई भाग गए और फिर उसकी कॉल काट रहे थे कि नहीं, उसने कहा नहीं आपसे मेरी बात हुई थी कि कॉल नहीं कटेगी। तो ग्रेट यार, मुझे बड़ी खुशी हुई हसन अल्लाह यारी साहब। यही मैं आपसे कहता हूँ, मेरे पास भी कभी आप मुझे खिदमत का मौका दें। इसने तो कम आपकी खिदमत की है, मैं तो यकीन करें इंतजार में बैठा हूँ। वो जैसे कहते हैं ना फूल बिछाए बैठा हूँ, आप तशरीफ तो लाएं मेरे चैनल पे, लेकिन शर्त ये है कि मेरे चैनल पे आए। आप हक पे हैं तो आपको आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक दफ़ा आए, हम कुरान पे बात करेंगे, जब कुरान पे बात करेंगे तो ही असल बात होगी।
تو بات وہ ہے کہ آپ قرآن پہ ہی آپ کی دکھتی رگی وہ ہے، کیونکہ آپ پھنستے ہی قرآن پہ ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تاریخ پہ آپ بات کرتے ہیں، تاریخ کو آپ لے کے چلتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخ پہ میں بات کروں گا، لو ان کی کتابوں سے چھوڑ دیں ہماری کتابوں کو بھی۔ اس نے بھی یہ بات کی، اس نے کہا آپ چھوڑ دیں، آپ قرآن پہ بات کریں، مجھے اس چیز کا جواب دے دیں۔ وہاں یہ مان گیا، اس کی آخر اینڈ میں اس کی کٹ کر دی اس کی ویڈیو نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت خوشی ہوئی کہ کسی انسان نے اس بندے سے قرآن پہ بات کی ہے، ورنہ جو بھی آتا تھا وہ الٹی سیدھی بس ادھر ادھر سے باتیں کرتا تھا، اور اس کی بلا وجہ کی باتیں سن کے اس کی یعنی کہ ادھر ادھر سے جو یہ ڈرامے بازیاں کرتا تھا، فلمیں چلاتا تھا۔ تو اس مولوی صاحب نے، جو مفتی صاحب تھے یا جو بھی تھے، جس بھی مسلک سے ان کا تعلق تھا، تو لیکن گریٹ، بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے قرآن پہ بات کی۔ مجھے پتہ ہے قرآن سے یہ بات کر ہی نہیں سکتا، اس کی جرت ہی نہیں ہے، ورنہ جتنی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اگر یہ حق پہ ہوتا آ جاتا میرے چینل پہ۔ بھئی اللہ معاف کرے، تمہیں بٹن ہی دبانا ہے نا، کوئی اللہ معاف کرے وہ تو نہیں ہو نا کہ تمہیں بٹن نہیں دبانا، تمہیں امریکہ سے چل کے میرے پاس آنا ہے، تم نے بٹن ہی دبانا ہے نا، لیکن تم کر ہی نہیں سکتے قرآن پہ بات، کیونکہ پہلی بات تو تم قرآن مانتے ہی نہیں ہو۔ قرآن اسے اچھا پھر وہ اسے پڑھا نہیں جا رہا قرآن پاک، اندازہ کریں، مطلب پڑھا ہے لیکن جس طرح ایک بندہ ڈر جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، آپ اس کا چہرہ تو دیکھیں، مر گیا جیسے، پتہ نہیں اللہ معاف کرے اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، کیونکہ تمہاری دکھتی رگ ہے قرآن۔ قرآن تمہاری تو اوقات ہی کیا ہے، تم تو غلیظ سے غلیظ مادے کی پیداوار ہو، سارے انسان غلیظ مادے کی پیداوار ہو، لیکن تم تو کوئی اسپیشل غلیظ مادے کی پیداوار ہو۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے، کافر قرآن کے مقابلے میں ایک صورت نہیں لے پائے تھے، صورت نہیں لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج کیا تھا، فاتو بھی صورت، پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی، مسلم اس جیسی، نہیں لا پائے تھے، تو تم کیا، تمہاری اوقات کیا۔ تو حسن اللہ یاری صاحب، ابھی تو آپ کا الحمدللہ میرے سے مناظرہ ہونا ہے، کسی دن تشریف لائیے، انشاءاللہ بیٹھتے ہیں، بات کریں گے۔ میں تو کہہ رہا ہوں نا، پھول بچھا کے بیٹھا ہوں بھائی کے لیے، میں طالب علم ہوں بھائی، مجھے سکھائی دو آ کے نا، آ جاؤ، لیکن بات قرآن پہ ہوگی، اس سے باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ جو شرطیں تو نے اس کے ساتھ طے کی تھی، وہی شرطیں میرے ساتھ ہوں گی تیری۔ قرآن سے بات نہیں ہوگی، نہ تو اپنی کتابیں اٹھائے گا، یہ جھوٹی کتابیں من گڑت وہ لکھی ہوئی، اور وہ اس میں سے زیادہ تر لکھی ہوئی شیعوں کی ہوتی ہے، اور سنی کہتا ہے تو ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے ثبوت دیے ہیں، وہ تو عقل پہ پردے ہیں تیرے اور تیری آڈینس کے، کہ وہ ثبوت سامنے رکھنے کے بعد بھی ٹائٹل پڑھ کے رپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لازمی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں نے تو جہنم کو جنوں اور انسان سے بھرنا ہے۔ اب اللہ نوز بیٹر، میں یہ نہیں کہتا کہ میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں گناہ گار انسان ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تو نوز باللہ اپنے آپ کو ان الحق کہتا ہے۔ تو گریٹ علامہ عمران قادری صاحب، جو بھی مطلب جس مسلک سے بھی آپ ہیں، تو آپ کو سلوٹ ہے کہ آپ نے قرآن سے بات کی، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس اس ملعون آدمی کی آپ نے بولتی بند کی، جس کو آگے سے الفاظ نہیں مل رہے تھے بولنے کے لیے، اور جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ قرآن پہ جب جس سے بات کرے گا تو یہ لازمی بات ہے قرآن پہ بات نہیں کر سکے گا، اور وہی ہوا۔ اور میرا ابھی بھی اس کو کھلا چیلنج ہے کہ آئے قرآن پہ بات کرے، قرآن سے بات ہوگی، تعویلیں نہیں نکالنے دیتے، سیدھی سی بات ہے، بات ختم۔ تعویل جو تو نکالتا ہے نا، ادھر سے گمراہ کر تو نے امت کو گمراہ کیا ہوا، وہ نہیں، سیدھی قرآن سے بات، جیسے تو نے وہاں جواب دیا، وہاں تیری آواز نہیں نکل تھی، حلق سے تھوک نہیں گزر رہا تھا۔ تو بہت آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے۔ قادری صاحب، آپ نے بہت اعلیٰ کام کیا، بہت عمدہ کام کیا، ٹھیک ہے، اور کیونکہ یہ منکر ہے، کافر ہے، اور کافر ہمیشہ قرآن سے بھاگتا ہے، اس کا اکیلے کا قصور نہیں ہے، کافر نے قرآن سے بھاگنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا، اور انشاءاللہ عز و جل مزید دوبارہ اس کو میں چیلنج دے رہا ہوں دوبارہ سے کہ آجا بھائی، میرے پاس بھی آجا، میرے سے بھی قرآن پہ بات کر لے۔ تو کچھ خاطرداری تو انہوں نے تیری کر دی ہے، کچھ میں تو پھول بچھائے بیٹھا ہوں بھائی تیرے لیے، کانٹے نہیں ہوں گے اس کے اندر بڑے بڑے کیلے ہوں گی، تو آ تو صحیح، ایک دفعہ بات تو کر قرآن پہ مجھ سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔